आपके प्रेस रिलीज में ये दिया गया है। ये इसका एक ब्रीफ मैं आपको दे रही हूँ। इसमें सबसे बड़ी जो एमएलए, एमपी, सांसद, इवन अप टू दी म्यूनिसिपल मेयर्स तक, उन लोग, इवन प्रधान भी कोशिश की जाती है अगर वो आ जाए, उनके साथ ये डायलॉग डिस्कस होता है। उनको भी इसमें जो जनता है वो हिमालय के पानी का लाभ सिंचाई अथवा अपने पीने के लिए काम लाती। तो जब तोलिया जी ने ये बनाया तो ये कहा था कि हमारा ध्येय होगा टू लेट द कंट्री फील प्राउड ऑफ हिमालय। देश तो हमेशा ही हिमालय के प्रति जो है वो सम्मानित रहा है कि हिमालय का सम्मान करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा लगता है हमको, मैं थोड़ा कहूँगा कि कहते हैं कि सुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे। तो हमारा जो हिमालय का दुख है, हमारा राइटफुल शेयर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जंगलों का दोहन नहीं कर सकते, एक आदेश हो गया, क्योंकि पूरे देश को हवा साफ चाहिए। उच्च हिमालय के खासकर जो क्षेत्र हैं जहाँ से कि एक तो पलायन बहुत बढ़ रहा है वहाँ से, और जो पारंपरिक खेती कम होती जा रही है, जहाँ जहाँ खेती हो रही है वो भी पारंपरिक जो अनाज हैं उनको लोग भूलते जा रहे हैं, और नए नए डिक्लेरेशन के फॉर्म में जो Just before that, I just want to tell everyone who are the different partners in this whole thing. Of the press media have stayed so long to listen to a one-sided delivery of events that are unfolding. I rarely see. आप भी आ जाइए, ठीक है। नमस्कार, मैं पीताम्बर कुमार और आप देख रहे हैं आरबीपी टाइम्स। और अभी मैं पहुंचा हुआ हूं एक होटल में, यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस का मूल मुद्दा है हिमालय को खतरे से कैसे बचाया जाए, ये संदर्भ है। लेकिन उसी संदर्भ में बाकी अनेक अनेक तरह की जो है बातें हैं, कई कुछ पर्यावरण की बातें हैं, उससे क्या क्षति हो रही है हमें हिमालय से, या हिमालय को हम क्या क्षति पहुंचा रहे हैं। इसी पे कार्यक्रम है कल दून यूनिवर्सिटी में 26 और 27 तारीख को। इसी से संदर्भित जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। तो बात करते हैं उनसे, यहाँ पे सब बड़े सज्जन लोग पहुंचे हुए हैं, इससे संबंधित, पर्यावरण से संबंधित बातें करेंगे। तो उनसे पूछते हैं कि ये क्या है प्रक्रिया और किस तरह से इनको ये विचार कैसे आया है कि इस तरह का काम को अंजाम दिया जाए। तो सबसे पहले सर आप अपना नाम। हाँ, मैं डॉक्टर GS रावत, मैं IMI का काउंसलर हूँ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोरम उत्तराखंड का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि ये जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं, 12-14 सालों से आपका कार्यक्रम हो रहा है, तो जब आपने शुरुआत किया और जहाँ तक अभी पहुँचे हैं, तो इस दरमियान तो आपको कितनी सफलता मिली है, या सफलताओं के रास्ते में आपको कौन-कौन से बाधाएँ आई? हमारा ये 12वां जो संस्करण है सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट फोरम का, वो हम 11 साल से करते आए हैं हिमालय के विभिन्न राज्यों की राजधानियों में। और पूरे ये जो हमारा इंटीग्रेटेड माउंटेन इनिशिएटिव है, ये पूरे हिमालय क्षेत्र को कवर करता है। उत्तराखंड ही नहीं, लद्दाख से लेके मिजोरम तक के सारे राज्य इसमें शामिल हैं। वेस्ट बंगाल और असम के जो हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं 2, वो भी उसमें शामिल हैं। तो हम लोगों का एक वॉइस रहना चाहिए कि हिमालय का विकास कैसे हो, क्या पर्यावरण के मुद्दे हैं, क्या यहाँ के जो लाइवलीहुड के मुद्दे हैं, और कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास कैसे हो हिमालय में, उसका स्वरूप क्या हो, उसके लिए सारे नीति निर्धारकों को, वैज्ञानिकों को और एक्सपर्ट्स को एक मंच पर लाने का ये है। और हमारी सफलता इसी में है कि इसमें एक तो सारे हिमालय के राज्य एक साथ आए हैं, और इसमें जो पॉलिसी मेकर्स हैं, एमपीज, एमएलएज या जो जितने जनप्रतिनिधि, वो भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं इस समय हैं, वो अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव रहे हैं। तो उनका पूरे हिमालय के जो मुद्दे हैं उन पे एक मजबूत पकड़ है। तो हम अपनी बात बहुत ही प्रभावी ढंग से सरकार तक भी और सारे रिसर्चर्स को भी पहुंचा पाते हैं। ये हमारी एक वो है, पॉजिटिव चीज़ है। तो एक दूसरा सवाल ये है कि अभी सर ने एक बात की चर्चा की थी कि पर्यावरण को देखते हुए पर्यटन में जो लोग भी आते हैं, जितने हिमालय राज्य हैं, वो पर्यटन के लिए प्रमुख जगह माने जाते हैं। और पर्यटन के लिए जो भी लोग जाते हैं, जो पर्यटक जाते हैं, तो वहाँ हम चाहे वो बोतल के रूप में प्लास्टिक हो या थैले के रूप में प्लास्टिक हो, वो छोड़ करके आते हैं।
तो चूँकि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हुँ। सरकार जब आपकी अगवानी करती है कि आप हमारे यहाँ आइए, हुँ, तो ये सरकार की ज़िम्मेदारी है कि बाकी वहाँ साफ-सफाई भी रखें, उसे डिस्पोज़ल हुँ, चूँकि आम आदमी, मध्यम वर्गीय या मध्यम हुँ, उच्च हुँ, वर्गीय जो हुँ, लोग हुँ, हैं, हुँ, वो तो कुछ बातें समझ सकते हैं कि हाँ, ठीक है, इसे वहाँ नहीं ले हुँ, जाना चाहिए या ले हुँ, जाते हैं, तो फिर हुँ, अपनी गाड़ी से वापस ले आएँ। हुँ, लेकिन जो हुँ, बाकी हुँ, आदमी जाते हैं, हुँ, वो हुँ, सिर्फ़ घूमने जाते हैं, मौज-मस्ती करने जाते हैं, तो वो तो उसे छोड़ कर ही आएँगे। तो ये तो बिल्कुल। सरकार की ज़िम्मेदारी है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? आप ना का सवाल बिल्कुल वाजिब है। मैं यही कहूँगा कि पूरे जहाँ-जहाँ पर्यटन या फिर तीर्थ यात्रा को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहाँ पे स्थानीय स्तर पर जो मैनेजमेंट के इश्यूज़ हैं, एक तो कैरिंग कैपेसिटी कि कितना जो है टूरिस्ट वहाँ जा सकता है ताकि वहाँ पे पर्यावरण को क्षति ना हो। इसका आकलन बहुत ज़रूरी है। पूरे हिमालय में जहाँ-जहाँ बिल्कुल अनकंट्रोल्ड टूरिज़्म है, वहाँ-वहाँ क्षति तो हो ही रही है, इसमें कोई शक नहीं है। सरकार भी इस चीज़ को मानती है। उदाहरण के लिए उत्तराखंड में ही चार धाम यात्रा से कितना चार धाम यात्रा में कितने लोगों को ले जाना चाहिए, उस पे इस समय सरकार ने एक स्टडी शुरू की है। तो हमें उम्मीद है कि जल्दी इसकी रिपोर्ट आएगी और एक कैरिंग कैपेसिटी का निर्धारण हो पाएगा। और होता क्या है कि अगर स्थानीय लोगों को अगर टूरिज़्म के मैनेजमेंट में अगर इन्वॉल्व किया जाए, वहाँ पे छोटे-छोटे पर्यावरण से संबंधित जो ग्रुप हैं, उसको निगरानी करें, उसकी मॉनिटरिंग करें और जितना कूड़ा-कचरा का प्रबंधन है, उसको ठीक से करें, तो अभी भी हिमालय में अभी पर्यटन भी, पर्यावरण भी और इकोनॉमी भी सब कुछ बच सकता है। अगर हम इस चीज़ की अनदेखी करेंगे, तो सब खराब हो जाएगा, इसमें कोई शक थैंक यू। मैम आपसे सवाल ये है कि आप भी इस कार्यक्रम के हिस्सा हैं और इस देश में 50% की आप पार्टनर भी हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप पर्यावरण को देख रहे हैं, पर्यावरण से संबंधित कार्यक्रम कर रहे हैं। तो अभी एक मुद्दा ये है कि लेह लद्दाख में आपने जो देखा है कि वहाँ पे लोगों की मृत्यु हो गई, हत्याएँ हो गई है या गोली चल गई है। तो सोनम वांगचुक जो वो काम कर रहे हैं, उन्होंने अभी तत्काल तो उसे स्थगित कर दिया है, जो भी उनका था कि मतलब हम हड़ताल पर रहेंगे या कुछ भी। तो आप सोनम वांगचुक से जोड़ते हुए पर्यावरण को कैसे देखते हैं वहाँ जो जनता को अहित हो रहा है? देखिए 2023 में एसएमडीएस लद्दाख में ही था और सोनम वांगचुक जी साहब भी 2016 वाले हमारे समिट में एक डेलीगेट थे और वो फेमस इसलिए हैं कि उन्होंने जो वाटर टावर्स के ऊपर जो काम किया ना, उन्होंने ग्लेशियर्स को आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स बना के गर्मियों में लद्दाख में पानी की कमी ना हो, उसको उनका बहुत बड़ा काम है, एक इंजीनियरिंग फीट है, इसलिए उनकी मान्यता लोग मानते हैं उनको। मेरे ख्याल से अब जो बात आ रही है मेरे जो एक्सपीरियंस रहा है और जैसा कि हम समझ रहे हैं कि अब जो लोकल लोग हैं किसी भी जगह के, वो ओनरशिप ले रहे हैं अपने लैंडस्केप की। पहले ऐसा नहीं था। अगर कोई दिल्ली में बैठ के या कहीं दूर से बैठ के किसी जगह के ऊपर प्लानिंग कर ले क्योंकि उनके पास पैसा है, उसको खरीद ले या अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर ले, आई थिंक उसमें चेंज आ रहा है। और अब जो लोकल लोग हैं, चाहे हम उत्तराखंड ले लें, तो जो उत्तराखंड का गाँव है या जो वहाँ का ब्लॉक है या जो वहाँ की का जो न्याय पंचायत है, अब धीरे-धीरे लोगों को समझ में आ रहा है। अब सोशल मीडिया अब आ चुका है, हर किसी के पास फ़ोन है, अब कोई चीज़ छुपी नहीं है ना किसी के पास, अब इन्फॉर्मेशन सबके पास है। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा एक ये चेंज आने वाले टाइम में है क्योंकि अब ये बात समझ में आ गई और कोई भी अपने पर्यावरण, लोकल पर्यावरण को खोना नहीं चाहता। ये बात भी समझ में आ गई और कोविड के बाद ये भी समझ में आ गया है कि हेल्थ का क्या इम्पोर्टेंस है। जैसे अपनी जगह है और हमारा अपना लोकल एरिया जो है वो उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो चाहे वो एग्रो इकोलॉजी हो, चाहे वो लोकल एरिया में डैम हो, चाहे वो जंगल ज़मीन की जो आप बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से जो लोकल अवेयरनेस जो इतनी बड़ी है, उसमें लोकल लोग अब एक ओनरशिप लेके या आगे देखिए बढ़ सकते हैं। और ये हमारे मेरे ख्याल से जो अभी उत्तराखंड में जो इतनी बाढ़ें आई, जो इतना डिस्ट्रक्शन हुआ है, अभी तो ये ख़त्म भी नहीं हुआ है। आज तीसरा चौथा दिन तो है धूप का। देखते हैं मेरे ख्याल से आने वाले टाइम में युवा और लोकल इनकी आवाज़ सामने आएगी। ये एक पार्टनरशिप या ओनरशिप जिसको कहते हैं, स्वामित्व लेंगे इस पूरे इन मुद्दों का। ये एक चेंज हमको शायद देखना होगा और अच्छा भी है क्योंकि फाइनली उन्हीं के ही सहभागिता से ही तो वो पूरा लैंडस्केप हमारा बचे रहेगा। मेन बात ये है कि हमें अपने हिमालय या अपने लैंडस्केप को किसी तरीके से संरक्षित रखना है और बात करनी है केवल सतत विकास की। बस ये 2 चीज़ें स्पष्ट हैं। इन 2 चीज़ों के बीच में कोई भी ऐसी बात आएगी तो कहीं न कहीं तो
रिबेल होगा ही। जैसे कल 26 और 27 को जो आपका कार्यक्रम है, तो उसमें आपको क्या उम्मीद है कि आप जिन मुद्दों को लेकर के चल रही हैं, उसमें कितनी सफलता आपको लग रहा है कि मिलेगी या उसमें आप सफल हो पाएँगे? देखिए, पहले दिन 26 को तो साइंटिफिक डिस्कशंस हैं, कम्युनिटी के लोग हैं, साइंटिस्ट अलग-अलग से आ रहे हैं, वो अपनी साइंटिफिक बातें रखेंगे, एक्सपीरियंस रखेंगे, प्रोजेक्ट के लोग भी आ रहे हैं, सरकार के भी हैं और गैर सरकार के भी हैं, तो चीज़ें बाहर आएँगी। 27 तारीख को जो हमारा बड़ा प्रोग्राम है मीट ऑफ द माउंटेन लेजिस्लेटर, जिसमें कि 10 उत्तराखंड के एमएलए साहब लोगों ने आ रहे हैं, तो जो उनका आना है ये अपने आप में ही एक बात प्रतीत करता है कि वो आना चाहते हैं, वो डायलॉग करना चाहते हैं, वो कोई बच नहीं रहा है इससे। स्पीकर मैम है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी आना चाह रहे हैं, उनसे हमारी आधा घंटा बात हुई थी। देखो डायलॉग तो करना पड़ेगा, बातचीत हमें करनी पड़ेगी, उससे हम हट नहीं सकते और हर स्टेक होल्डर के साथ हमें समझना पड़ेगा, चाहे वो समुदाय हो, चाहे सरकार हो, सिविल सोसाइटी हो और नीति निर्धारक हो। और ये मेरे ख्याल से अब छोटी सी सफलता तो यही है कि एमएलएम हमारा हो रहा है और इसमें अधिक से अधिक सदस्य आ रहे हैं। बाकी चर्चा क्या निकलती है, किस दिशा में हम जाते हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे ख़्याल से ये इम्पोर्टेंट है कि बात हो रही है। वो जो कि अपने आप में जो यूनिकनेस है कि ऐसा एक प्लेटफ़ॉर्म जहाँ हर तरह के लोग बात कर रहे हैं, ये होना मेरे ख़्याल से एक सफलता है। थैंक यू। ठीक है? थैंक